हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आपका हमारे एसपी स्टडी 80 चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत बधाई है। आज हम आपके लिए पार्ट 2 इतिहास का लेकर आया हूं, वो भी डीएलएड बीटीसी वाले बच्चों के लिए। आज हम बीटीसी वाले बच्चों के लिए पार्ट 2 रोम की सभ्यता का चैप्टर लेकर आया हूं, और वो भी इतिहास से। देखिएगा क्या है यहाँ पर। सबसे पहले हमने आप लोगों को क्या पढ़ाया इतिहास से पार्ट 1 में, यूनान की सभ्यता। क्या पढ़ाया बच्चों? यूनान की सभ्यता। तो आज देखते हैं कि रोम की सभ्यता के बारे में हम कुछ चर्चा करना चाहते हैं आप लोगों से। और फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे, जितने भी डीएलएड बीटीसी वाले बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, वो गौर से देखिएगा इस क्लास को। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए। और जितनी भी क्लासें हम बीटीसी वाले बच्चों के लिए डालते हैं वो फटाफट जल्द से जल्द शेयर कर दें, ताकि आप लोग अपने दोस्तों की मदद और ज्यादा कर सकें। तो देखिएगा रोम की सभ्यता क्या है भाई। रोम की सभ्यता इतिहास से देखिएगा, जो कि आपका नंबर 1 है। रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता का विकास यूनानी सभ्यता के बाद हुआ। रोम की जो सभ्यता है बच्चों, इसका विकास जो है यूनानी सभ्यता के बाद हुआ। यानी कि आप लोगों को हमने सबसे पहले यूनानी सभ्यता पर ही चर्चा की थी पहले पार्ट में, और जो रोम की सभ्यता है यह यूनानी सभ्यता के बाद इसका क्या हुआ, विकास। नंबर 2 देखिए, यह यूनानी सभ्यता से प्रभावित है। यह जो रोम की सभ्यता है यह बच्चों यूनानी सभ्यता से ही प्रभावित है। किस सभ्यता से प्रभावित है? यूनानी सभ्यता से ही यह प्रभावित है। यानी कि हम कह सकते हैं यह जो है रोम की सभ्यता यूनानी सभ्यता से ही प्रसन्न है, खुश है, खुशहाल है। इसीलिए इसमें दिया गया है यह यूनानी सभ्यता से ही प्रभावित है। अगला नंबर देखिएगा बच्चों को, नंबर 3, जो रोमन सभ्यता है। रोम को ही रोमन सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोमन सभ्यता। जो रोमन सभ्यता का केंद्र रोम नामक नगर था। जब रोमन सभ्यता का जो केंद्र था वो रोम नामक नगर था, जो इटली में स्थित है। कहां पर स्थित है बच्चों? इटली में। क्या स्थित है? रोमन सभ्यता का यानी कि नामक नगर था जो, वो इटली में स्थित है। यानी रोमन सभ्यता का केंद्र जो है इटली में स्थित है बच्चों। आगे देखिए 4 नंबर, इटली में एक उन्नत सभ्यता को, जो इटली में एक उन्नत सभ्यता है, बात को समझिए, जो इटली में एक उन्नत सभ्यता है को विकसित श्रेय रोग, जो विकसित और उन्नत श्रेय रोग है वो एट्रस्कन नामक एक अनार्य जाति को है। जो कि इटली में एक उन्नत सभ्यता का विकसित एक श्रेय रोग एट्रस्कन नामक एक अनार्य जाति को है। नंबर 5 देखिएगा, रोम एक कार्थेज के बीच, जो रोम है एक कार्थेज के बीच 264 ईसा पूर्व 264 ईसा पूर्व से 14 ईसा पूर्व तक 1 शताब्दी से अधिक संघर्ष चला। इस बीच 3 भीषण युद्ध हुए, जो कि 264 ईसा पूर्व और 14 ईसा पूर्व तक शताब्दी से अधिक संघर्ष चला। इस बीच 3 भीषण युद्ध हुए बच्चों। कितने युद्ध हुए? 3 भीषण युद्ध हुए। किस 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 के बीच हुए? 264 ईसा पूर्व और 14 ईसा पूर्व के बीच। मतलब इतने सालों के बीच 3 भीषण युद्ध हुए। तो देखिएगा नंबर 6, इस युद्ध को प्यूनिक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। भाइयों, इस युद्ध को प्यूनिक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इस युद्ध में रोम की विजय हुई, जो कि है 264 ईसा पूर्व से 14 ईसा पूर्व तक 1 शताब्दी से अधिक युद्ध 3 सालों तक चला, भीषण युद्ध। और जब इसमें विजय हुई तो आपकी रोम की विजय हुई। किस सभ्यता की विजय हुई? रोम सभ्यता की विजय हुई। और यहां पर देखिएगा किसके साथ हुआ था? कार्थेज के। रोम एक कार्थेज के बीच युद्ध हुआ।
रोम का और कार्थेज के बीच युद्ध हुआ 264 ईसा पूर्व से 14 ईसा पूर्व तक 1 शताब्दी से अधिक संघर्ष चला। इस बीच 3 भीषण युद्ध हुए थे, और जो कि इस युद्ध को प्यूनिक युद्ध के नाम से, यानी कि जो 3 भीषण युद्ध हुए थे, इस युद्ध को प्यूनिक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें रोम की विजय हुई। तो बच्चों आगे देखिएगा, ऑप्शन नंबर 7, मतलब 7 नंबर क्या है आपका। तो चलिए बच्चों देखते हैं नंबर 7। नंबर 7 में आपसे क्या कह रखा है, जूलियस सीजर रोम, यानी कि आप यहां तक देखिएगा, जूलियस सीजर, जो कि जूलियस सीजर थे वो रोम के साम्राज्य थे, यानी कि रोम के साम्राज्य का बिना ताज का बादशाह था। यानी कि जो जूलियस सीजर थे वो क्या थे बच्चों, राजा। कहां के राजा थे, रोम के राजा थे। तो आप समझ गए होंगे जूलियस सीजर एक राजा थे। जूलियस सीजर रोम के साम्राज्य का बिना ताज का बादशाह था, मतलब उसके सिर पर ना ताज था ना उसकी हवेली थी, लेकिन फिर भी वह बिना ताज का क्या था, बादशाह था। यह बात ध्यान रखना। इसकी गणना विश्व के सर्वश्रेष्ठ सेनापतियों में की जाती है, जो कि जूलियस सीजर हैं। इनकी गणना विश्व के सर्वश्रेष्ठ सेनापतियों में की जाती है। जी हाँ, जूलियस सीजर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो देखिएगा नंबर 8। नंबर 8 क्या है, आंगस्टन। आंगस्टन 31 ईसा पूर्व से 14 ईसा पूर्व, जो आंगस्टन है वह 31 ईसा पूर्व से 14 ईसा पूर्व का काल रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल माना जाता है। आप लोग समझ रहे होंगे, जो कि रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल माना जाता है वो कितने कितने के बीच माना जाता है, 31 ईसा पूर्व से 14 ईसा पूर्व तक ही आंगस्टन का जो है स्वर्ण काल माना जाता है। तो दोस्तों तो आगे देखिएगा, नंबर 9 क्या आपसे कह रखा है, जूलियस सीजर, यानी कि राजा जूलियस सीजर ने 365 दिन का वर्ष बनाया था। जो ये 365 दिन का वर्ष होता है आपका, ये किसने बनाया था, जूलियस सीजर ने। और कौन सी सभ्यता में बनाया गया, ये रोम सभ्यता में यह बनाया गया। क्या बनाया गया, 365 दिन का वर्ष बनाया गया, और यह वर्ष जूलियस सीजर ने बनाया था। देखिएगा नंबर 10, आधुनिक अस्पतालों के संगठन की कल्पना। जो आधुनिक अस्पताल हैं उनके संगठन की जो कल्पना है, रोमन सभ्यता की देन है। भाई किसकी देन है, रोमन सभ्यता की देन है। और देखिए 11वें नंबर आपका क्या है, रोमन दर्शन एवं धर्म। जो आपका रोमन दर्शन है और जो आपका रोमन धर्म है ने विश्व सभ्यता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। जो आपकी रोमन सभ्यता है या रोमन दर्शन है या रोम का धर्म है, इसने विश्व पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है बच्चों। क्या डाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। और कहा क्या, आगे देखिए, जहां तक धर्म का संबंध है, इसने जो प्रभाव डाला है, जहां तक क्या है, धर्म का संबंध है। देख सकते हैं आप, जहां तक धर्म का संबंध है, आप किसी पुराण या गीता में देख सकते हैं रोमन की सभ्यता के बारे में। जहां तक धर्म का संबंध है, ईसाई धर्म का प्रसार रोम की ही देन है। जो आप देश सुनते हैं कानों से, ईसाई धर्म, ईसाई धर्म, ये किसकी देन है, रोम की ही देन है। ईसाई धर्म का प्रसार जो है रोम की ही देन है। अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य का स्वरूप आज उपलब्ध है। जो अंग्रेजी भाषा का साहित्य और स्वरूप आज उपलब्ध है वह लैटिन भाषा की देन है। किसकी देन है, लैटिन भाषा की देन है। और लैटिन भाषा किसकी देन है, लैटिन भाषा आपकी रोम की सभ्यता की ही देन है। तो दोस्तों प्यारे प्यारे बच्चों, यह वीडियो आपको कैसी लगी है, उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से हमने आपको डिस्कस कराया है। रोम की सभ्यता क्या है, बीटीसी डीएलएड वाले बच्चों के लिए फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहा हूं। और मैं आज के लिए यही विराम लेता हूं, अगले चैप्टर में मिलूंगा आपसे वही नई ताजगी के साथ।
तो चलिएगा, धन्यवाद। हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना ताकि नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे, और बेल आइकन पर ऑल पर प्रेस करना ताकि हमारा नोटिफिकेशन हर एक वीडियो का आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।